औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल हम लैंग्वेज का सबक पढ़ने लगे थे, तो उसी दौरान हमारी क्लास जो है वो किसी टेक्निकल वजह से बंद हो गई। तो कल हमने जो लैंग्वेज का सबक है, ये तकरीबन हमने 8-10 सबक पढ़ लिए थे। तो अम, मैं एक मिनट निकाल लूँ जी। ये सबक हमारा हो गया था ना, कि सबक नंबर 7 हो गया था। आई थिंक के ये सबक नंबर 8 भी मेरे ख्याल में हो गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, कोई मुझे बताए एग्जैक्ट सबक कौन सा है। सबक नंबर 8 भी हमारा हो गया था, और इसके बाद आगे आता है सबक नंबर 9। ये भी हमारा हो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। सबक नंबर 10 भी हमारा हो गया था। अच्छा, ये सबक नंबर 11 भी हमने पढ़ लिया था, और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ये हु हा वगैरह इन चीज़ों को हम कर रहे थे। ये सबक नंबर 12 हमने आज पढ़ना है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें जी, ये जो है ना, कलिमे के आखिर में हु हा, ये सब कुछ क्या है? तो इसम ज़मीर, क्या जी? इसम ज़मीर। तो ये जी हमारा सबक नंबर 12 है। इससे पहले मैं आपको बताने लगा था कि इसम ज़मीर, क्या जी? इसम ज़मीर। आप में से कुछ लोग इसम ज़मीर से मुतारिफ भी होंगे, नाम वगैरह कईयों ने सुना हुआ होगा। तो ज़मीर दो तरह की होती है। ज़मीर कितनी तरह की होती है? बोलें शाबाश। ज़मीर कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है ज़मीर मुत्तसिल, और एक होती है ज़मीर मुनफसिल। एक होती है ज़मीर मुत्तसिल और एक होती है ज़मीर मुनफसिल। वैसे तो और भी कुछ किस्में हैं, लेकिन एक इब्तदान जो तकसीम है वो मैं आपको बता समझा रहा हूँ। अच्छा, ज़मीर मुनफसिल क्या होती है? अच्छा, ज़मीर मुनफसिल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। होवा, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना। ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और अना, और नहनु। शायद कि मैंने पहले भी आपको ये बताई हुई हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अच्छा, ये फर्क ये कर लें, अंता और ये है अंती। अच्छा, जब भी आप मुज़क्कर गायब के लिए, किसी गायब के लिए यूज करेंगे तो होवा, अगर वो एक है तो होवा, और अगर वो मुन्नस एक है तो हिया। और सामने वाले को जब आप बुलाएंगे, मिसाल के तौर पर आप में से मैं किसी को भी बुलाता हूँ, एक मिसाल है बिलफर्द,
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नाम लिखा है दाऊद। अगर मैं दाऊद को बुलाता हूं तो मैं कहूंगा अंता। दाऊद को बुलाता हूं तो मैं क्या कहूंगा? अंता। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं आप में से किसी खातून को बुलाता हूं, तो जैसे मैं आयशा को बुलाता हूं तो फिर मैं कहूंगा अंती। तो दर हकीकत ये जो पिछला सबक था ना, उसमें उसने ये चीजें आपकी क्लियर की हैं कि आपने सामने वाले को देखते हुए जमीर का यूज करना है। आपने सामने वाले को देखकर जमीर का यूज करना है। जैसे 14 सीगे हैं, देखें। वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, तस्निया मुन्नस गायब और जमा। पहली 6 गायब की, अगली 6 मुखातब की और आखिर में 2 मुतकल्लिम की। तो इसी तरह जब आपने ज़मीरें इस्तेमाल करनी हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलें, शाबाश। क्लियर है जी? अच्छा, ये तो हो गई मुनफसिल ज़मीरें। ज़मीर की डेफिनेशन भी बता दें। इसम ज़मीर, ज़मीर अमूमन वो कलिमा होता है जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है। ज़मीर वो है जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो, तो उसको क्या कहते हैं? इसम ज़मीर कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ज़मीर मुनफसिल। अब जो ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखें, अब ये ज़मीर अगर तो डिपेंड करता है कि ये मुत्तसिल किस चीज़ के साथ है। जो ज़मीर है ये किस चीज़ के साथ मुत्तसिल है। एक है कि ये फेल के साथ मुत्तसिल है, एक है कि ये फेल के साथ मुत्तसिल हो। जैसे देखें, हमने नासारा पढ़ा है, देखें। नसारा हु, नसारा हुमा, नसारा हुम, नसारा हा, नसारा हुमा, नसारा हुन्ना, नसारा का, नसारा कुमा, नसारा कुम, नसारा की, नसारा कुमा, नसारा कुन्ना, नसारा नी और नसारा ना। अब देखें, पहली 6 गायब की, अगली 6 मुखातब की और आखिर में 6, आखिर में जो 2 हैं वो मुतकल्लिम की। अब ये ज़मीर जब अकेली आई थी तो ये थी ये वाली ज़मीर। ये जब अकेली थी तो हिया थी, लेकिन जब मिल के आई तो क्या बन गई? हा बन गई। अभी मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा कि ये मरफू मुत्तसिल है या मंसूब मुत्तसिल है। तो जो चीज़ मैं ना बताया करूं तो उसे लिखा ना करें। मैं किसी हिकमत की बिना पे नहीं बताता। वो हिकमत क्या है? अब मिसाल के तौर पर हाजरा ने ये लिखा है कि ये मंसूब मुत्तसिल है। तो अब कुछ लोग खाम खा में सोच में पड़ जाएंगे
कि ये सर ने हमें क्यों नहीं बताया है, तो सर पता नहीं हमसे छुपा रहे हैं। यह ऐन मुमकिन है कुछ लोग ये समझें कि शायद सर को पता नहीं है कि मंसूब मुत्तसिल इनको कहते हैं। हैं कईयों के जहन में ये बात भी तो आ सकती है ना कि सर को शायद पता ही नहीं है। तो मैं कई चीजें एक वक़्त आने पर बताता हूँ। मैंने जो है उनको खुद आपसे मख्फी रखा होता है। एक वक़्त होता है जब उस चीज को जाहिर करना होता है, वक़्त से पहले वो आपको टेंशन देती है। क्योंकि अब हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ज़मीर दो तरह की है। ज़मीर कितनी तरह की है? दो तरह की है, मुत्तसिल और मुनफसिल। तो लिहाजा हम सिर्फ इसको समझते हैं कि मुत्तसिल क्या होती है और मुनफसिल क्या होती है। अच्छा जी, बहरहाल चलें, आप कमेंट्स अब ना करें। तो ये जो मैं नाम, कई चीज़ों के इस्तिलाही नाम होते हैं, उन्हें एक वक़्त आने पे बताऊंगा कि ये क्या है। तो बहरहाल अब आप देख लें, ये सारी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, देखें ये सारी ज़मीरें जो हैं ये मुत्तसिल हैं। और इसी तरह का, मुज़क्कर के लिए का और मुअन्नस के लिए की। वाहिद मुतकल्लिम की पहले थी आना मुनफसिल में, लेकिन यहां पे क्या है? नी, ना। अच्छा, ये तो हो गई कि ये ज़मीरें फेल के साथ मुत्तसिल हैं। एक सूरत ये होती है कि ये ज़मीरें हरफे जर के साथ मुत्तसिल हों। किसके साथ मुत्तसिल हों? ये ज़मीरें हरफे जर के साथ मिलकर आए, जैसे लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना और ली, लना। अब ये आपने यानी मुत्तसिल की दो कैटेगरीज बन गई। इसको कहेंगे मुत्तसिल बिल फेल, और इसे क्या कहेंगे? मुत्तसिल बेरफे जार। अब हम जरा अपने लैंग्वेज के सबक को देखते हैं। मुत्तसिल का माना जुड़ी हुई और मुनफसिल का माना अलहदा, जुदा। अब हम अपने पिछले सबक को देखते हैं। देखें, इन पिछले सबकों में मैं आपको थोड़ी सी दोहराई करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि हमने पिछले सबकों में किस चीज को पढ़ा है। देखें, या इस इसमें क्या था? ये जो सबक नंबर हमारा है 9 था। सबक नंबर 9 में क्या था? देखें, अल्फाज को, सबक नंबर 9 में क्या था कि अल्फाज को, वर्ड्स को क्या किया गया? जमीरों के साथ जोड़ा गया। किताबी, इसमी, लिसानी, ऐनी, यानी ये कौन सी जमीर थी? ये थी जमीरे मुत्तसिल वाहिद मुजक्करो मुअन्नस मुतकल्लिम। वाहिद मुजक्करो मुअन्नस मुतकल्लिम जमीर थी, और ये मुत्तसिल थी। इसके बाद अब आप आगे देखते जाएं। अब ये पूरे सबक में आप देखें कि यही ज़मीर जो है ये मुत्तसिल होकर इस्तेमाल हुई है। ऐसा ही है ना? ये ज़मीर मुत्तसिल होकर इस्तेमाल हुई है।
अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देखें, ज़मीर मुनफसिल भी आती रही है, आना तालिबुन, ठीक है, आना तालिबातुन। अब आना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, क्योंकि ये बात तो मेरे ख्याल में दोहराने की अब ज़रूरत नहीं है कि वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए एक ही वर्ड जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे जब आते हैं, इसमें भी यही है, ये पूरा सबक इस तरह गुजरा, सबक नंबर आ गया 10। अब इसमें क्या था, देखें, का, इस्मु का, सदीकु का, अंता, इस्मु का। अच्छा, नीचे देखें, इस्मु की, अंती, ये मैंने बताया था कि ये गलत है, ये अंता नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अंती होगा, ये क्या होगा, अंती होगा, ठीक है। तो सबक नंबर 10 में हमें क्या समझाया गया कि जो मुखातब की ज़मीर है, का और की, मुज़क्कर के लिए का, मुअन्नस के लिए की, मुज़क्कर के लिए अंता, मुअन्नस के लिए अंती, ठीक है। और इसी तरह पे सबक नंबर 11 में भी इसी तरह की चीजें आई। अब 11 में क्या हुआ, हु और हा, मुज़क्कर के लिए हु और मुअन्नस के लिए हा, ये चीजें हमें समझाई गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सबक नंबर 12 पे, सबक नंबर 12 पे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये जो सबक नंबर 12 है, इसमें क्या है जी, देखें कुछ जुमले हैं, अल कमरु, अल कमरु, कमर चांद को कहते हैं, अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है, हदीकतुन, बागीचे को कहते हैं, अल हदीकतु जमीलतुन, बाग जो है वो खूबसूरत है, मुअल्लिमुन, उस्ताद को कहते हैं, अल मुअल्लिमु रहीमुन, उस्ताद मेहरबान है, मुअल्लिमतुन, उस्तानी को कहते हैं, तो अल मुअल्लिमतु रहीमतुन, उस्तानी जो है वो रहीमा है, शफकत करने वाली है, किताबुन, अल किताबु सगीरुन, हाफिलतुन, अल हाफिलतु सगीरतुन, दुकान, अद दुकानु मफ्तूहुन, ठीक है। इसी तरह रिसालतुन, अर रिसालतु मफ्तूहतुन, रिसाला खुला हुआ है, सरीरुन, अस्सरीरु कबीरुन, चारपाई बड़ी है, शमसुन, अशमसु, अशमसु कबीरतुन, चांद बड़ा है, नजमुन, अन्नजमु बईदुन, नज्म जो है ये सितारे को कहते हैं, तो सितारा दूर है, ताइरातुन, अत्ताइरातु बईदातुन, तायरा किसको कहते हैं, हवाई जहाज, दूर है, और ताजिर, अत्ताजिर अमीन, ताजर अमानतदार है, और इसी तरह जो है वो अत्तबीबातु, लेडी डॉक्टर, अत्तबीबातु अमीनातुन, लेडी डॉक्टर जो है वो अमीना है। अच्छा, कुछ बातें अब हमारी यहाँ पे, कुछ ग्रामर अब हम यहाँ पे दोहराते हैं, हाथ खड़े कर लें, एवरी वन, हैंड्स अप, हैंड अप होगा, एक हाथ आपने खड़ा करना है, हरी अप, जल्दी जल्दी। सिर्फ 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया, सिर्फ 6 लोगों ने, बस 7, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, सारे खड़ा करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। एक एक का मैं माइक खोलूंगा और एक एक मुझसे मुज़ाकरा करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले हैं हाजरा जी, माइक खोलें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जी सर। अल कमरु जमीलुन, जी। आप छोटे ग्रुप में हैं, इब्तदाई ग्रुप में? जी। आप क्लास रोजाना लेते हैं या कभी कभी लेते हैं? कभी कभी। रोजाना का क्या इशू है?
रोजाना वो सर क्लासेस है ना वो। शुरू से आखिर तक जो है वो शुरू में तो मेरे पास पढ़ा था सर माशाल्लाह, और भी स्टार्ट कई आपसे जगहों किया पे था, पढ़ रहे अच्छा हैं। था कसरत से माशाल्लाह। दो अच्छा, साल पहले। बहरहाल आते हैं सबक की तरफ। अब मैं आपसे पर्सनल में बात करके ना फिर आपको ग्रुप जी। में कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ओके। ये चीज़ तो आपको पता ही है। चलें, बहरहाल बाकी लोग सुने, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह अब हमने चीज़ों को डिस्कस करना है। तो जैसे हाजरा जवाब देंगी वैसे वैसे आपने जवाब देना है। अच्छा, अल कामरु जमीलुन। अल कामरु जी। चांद जो है, जमीलुन ये खूबसूरत है। तर्जमा क्या है? जी। चांद चाँद खूबसूरत है। खूबसूरत है। अच्छा, ये क्या हम्म, है? ये मुब्तदा और खबर है। नहीं नहीं, जुमला ये इसमिया। जवाब नहीं है। जवाब ये है जुमला कि ये एक इसमिया। जुमला है। जवाब जी ये जी है कि ये क्या है? एक जुमला है। आपको जुमला तो है। मेरा मिजाज पता ही है तकरीबन, तो लिहाजा आप उसी जी तरह सर। बोलें, इब्तदाई जिस तरह के हमें बोलना है। ये जुमला है। ये क्या है? नाम। जुमला है। जुमला। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है, ये एक जुमला है। जी। जी। अब सारे सुन रहे हैं, ये बातें तो शुरू में हो चुकी हैं कि जुमला लिख के बताएं जरा मुझे, जुमले की कितनी किस्में होती हैं? अरे आप जल्दी करें। जुमले जुमले की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी जुमले की दो किस्में होती हैं? सॉरी, जुमले की 2 किस्में ज़ात के लिहाज से और मफहूम के लिहाज से। पाकीज़ा और मानूर को क्या हो गया? उन्होंने ज़ात सोचा की। कि हाजरा ने 3 बोला है तो उन्होंने भी नो 3 सर। बोल दिया। नहीं 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 सर जी। ज़ात के लिहाज से जुमले इसमिया और नहीं फेरिया नहीं और मफहूम के। नहीं नहीं, ये एक क्लास के मैं माहौल में हेल्दी बात कर रहा हूँ। यानी मुझे हंसी भी आ रही है कि ये ऐसे होता है। एक स्टूडेंट ने थोड़ा वो किया ना तो उन्हें लगा भी ये तो पुरानी स्टूडेंट हैं, तो ये तो गलत नहीं बोलेंगी। तो तीन जी चार सर। लोगों ने जो है वो क्या किया, फरजाना तीन ने लिख भी दिया। और उन्होंने भी लिखा जी 3 किस्में होती हैं। नहीं तो इससे नहीं। पता चलता मफहूम। है कि ठोकर कोई भी खा सकता है। नहीं। अ, 3 नहीं, 2 किस्में होती हैं, जुमला दो। फेलिया और जुमला इसमिया, जो कि इसमिया। बुनियादी तौर पर आप पढ़ चुके हैं। जी ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वजीहा हाँ। नूरी पाकीज़ा थी, मानूर थी, और कौन थी 3 वाली? फरजाना थी गालिबन। अच्छा जी, चलें कोई नहीं। तो जुमले की जी। कितनी किस्में होती हैं? दो। 2, इस्मिया और फेलिया। हमें कैसे पता चलेगा ये जुमला इस्मिया है? अगर जो जुमला इसम से शुरू शुरू होता है तो वो जुमला इसमिया होता है, और जो फेल अच्छा, से स्टार्ट वो जो फेलिया इसम होता से है। शुरू होता है वो इस्मिया होता है, और जो फेल से शुरू हो वो फेलिया होता है। ठीक है, जो हमारी बुनियादी बात है। क्योंकि हम जी। बुनियादी कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमारी बुनियादी यही है कि जो फेल से शुरू हो वो फेलिया है, जो इसम से शुरू हो वो इसमिया है। अब ये सारे जुमले किससे शुरू हो रहे हैं टोटल नीचे तक? ये सारे इसम से शुरू हो रहे हैं। ये सारे जुमले जो हैं वो इसम से शुरू हो रहे हैं। गोया के ये सारे जुमले क्या हैं? इसमिया। गोया के ये सारे जुमले इसमिया हैं। अच्छा, आई थिंक कि मैं आप लोगों को, हमारा दरमियान में गैप आ गया था उसका, रमज़ान का। तो मुझे लेकिन याद पड़ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जो जुमला इस्मिया होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट जी। को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। खबर। अगर आपको नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता, तो वो मेरे अभी आप जान लें, अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि जुमला इस्मिया जो है, सबसे पहले आपने ये पहचान करनी है कि ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है। अब ये सारे इसम से शुरू हो रहे हैं। आपको कैसे पता चल चला ये इसम से शुरू हो रहे हैं? सबके शुरू में अलिफ लाम है। सबके अलिफ शुरू लाम। में क्या है? अलिफ लाम है। अलिफ तो ये लाम। जुमला इस्मिया है। तो अब जुमला इस्मिया का जो ये एक कानून है कि जुमला इस्मिया का जो पहला पार्ट है वो क्या होगा? मुबतदा। पहला पार्ट क्या होगा? मुब्तदा। मुबतदा। और दूसरा पार्ट क्या होगा? खबर। खबर। हम एक एक चीज का नाम है तरकीब। क्या क्या नाम है जी? तरकीब।
तरकीब। तरकीब का लफ्जी माना क्या है? जोड़ना। जोड़ तरकीब का लफ्जी माना क्या है? जोड़ना। जोड़ना। अब देखें, जुमला दो या तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। आपने एक एक चीज को अलहदा अलहदा डिस्क्राइब करके, बयान करके उसको जोड़ना है। तो जी, अब आप इसको, इसमें कितने वर्ड हैं जी? दो वर्ड हैं, अल कमरु और जमीलुन। तो ये जो पहला वर्ड है ये मुब्तदा है, और जो दूसरा वर्ड है ये खबर है। जी, अगर मैं कहूँ कि इसकी तरकीब करो, तो इसकी तरकीब कैसे करनी है? आपने आपने कहना है अल कमरु मुब्तदा और जमीलुन खबर। अल कमरु जी। मुब्तदा और जमीलुन खबर। खबर। तो मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। इस्मिया हुए। जुमला इस्मिया हुए। अच्छा, खबरिया भी आपने पढ़ा हुआ है। फिलहाल हम यही कर लेते हैं कि जुमला इस्मिया हुए। जी, खबरिया मैंने आपको बताया था कि जिसमें सच झूठ का इस्तेमाल हो तो उसको कहते हैं खबरिया। तो ये सारे ही खबरिया हैं। तो जुमला इस्मिया, इस्मिया जात के एतबार से और खबरिया मफहूम के एतबार से, चूंकि इसमें खबर मफहूम। दी जा रही है। कोई ऐसा बंदा जिसको ये बात ना पता हो, एनीवन, कोई ऐसा है तो मैसेज लिखे जी मैं हूं। कोई ऐसा है तो वो लिखे कि जी मैं हूं, मुझे ये बात नहीं पता। अगर सबको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको समझा दूं। मेरे ख्याल में किसी ने नहीं लिखा कि मुझे नहीं पता। इसका मतलब है सबको ये पता है कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, पहले को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को खबर कहते हैं। और मुब्तदा और खबर मिलकर ये क्या हुए? जुमला इस्मिया खबरिया हुए। ये हमने पढ़ा था कि जुमले की ज़ात के एतबार से तो दो किस्में होती हैं, इस्मिया और फेलिया। लेकिन मफहूम के एतबार से जुमला दो तरह का होता है, या खबरिया होता है या इंशाइया होता है। खबरिया जिसमें कोई कोई खबर दी जाए और उसमें सच झूठ का अमल दखल होता है। याद है ना सबको? जी सर। और भाई जुमला खबरिया किसको कहते हैं? वो वो खबर के वो बात कि जिसमें सच झूठ का अमल दखल हो, कहने वाले को सच्चा भी कहा जा सके, झूठा भी कहा जा सके। देखे ना, लिखा हुआ है अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। बाहर से कोई मुझे आए और कहे कि चांद बड़ा खूबसूरत है, उसको सच्चा भी कहा जा सकता है, झूठा भी कहा जा सकता है। सच्चा कैसे? कि अगर वाकई चांद 14वीं का है, चमक रहा है, तो वाकई खूबसूरत है। ऐन मुमकिन है बाहर बादल हो, चांद हो ही ना। खूबसूरत तो तब होगा ना जब तलू होगा या चांद निकलेगा। ठीक है? तो अब वो झूठ बोल रहा है, बाहर तो चांद है ही नहीं, खूबसूरती की बात तो बाद में होगी। इसी तरह, तो ये इसको कहते हैं खबरिया। ये जुमला खबरिया होता है जिसमें सच झूठ का एहतमाल होता है। ये आई थिंक सबका क्लियर हो गया। हाथ सबके खड़े रहने चाहिए। मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा टेस्ट देना है कि देखें कैसे हम ग्रामर को चीज़ों पे फिट करते हैं, ग्रामर को कैसे लागू करते हैं। ये जो कुछ लोगों के जहन में बात आ रही थी ना कि जी हमारा शायद पिछला पढ़ा हुआ मजबूत नहीं है, अब देखें वो कैसे आपको भी पता चल जाएगा। अब ये जो दो दो कलमे हैं, अल कमरु और जमील, और ये एक मुब्तदा है और एक खबर है। एक मुब्तदा है और एक खबर है। और मुब्तदा और खबर मिलके क्या हुए जी? जुमला इस्मिया खबरिया हुए। जुमला इस्मिया खबरिया। हुई। अच्छा जी। अब अल कमरु, अब हम एक एक वर्ड के ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं। अल कमर, ये क्या है? इसम है या फेल है या हरफ है? इसम। इसम। इसमें कौन सी इसम की अलामत है? अलिफ लाम। शुरू में अ- अलिफ लाम। अलिफ लाम है। अच्छा, ये वाहिद है या तस्निया है या जमा है? वाहिद है। ये वाहिद है। ठीक है। तीन किस्में होती हैं ना इसम की, वाहिद, तस्निया, जमा। अच्छा, ये जी। मारिफा है या नकिरा है? ये मारिफा है, मुअर्रफ बिल्लाम। मारफा है, और मारफा की कौन सी किस्म है? मुर्रफ बिल लाम है, तो इसके ऊपर अलिफ जी। लाम आया हुआ है। अच्छा जी, ये जी। मुजक्कर है कि मुन्नस है?
ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर किसे कहते हैं? जिसमें तानीस की कोई अलामत ना हो, लफ्ज़ी या जिसमें तकदीरी। तानीस की कोई अलामत ना लफ्जों में हो ना तकदीरन हो, वो मुज़क्कर होता है। तो अब अल कमरु जो है ये मुज़क्कर है, ये वाहिद है, ये मारिफा है। ठीक है। और जमीलुन ये क्या है जी? जमीलुन बोलें। ये भी इसम है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन है। ये इसम है और इसके आखिर में इसम की अलामत क्या है? तनवीन है। तो यह एक एतबार से आप लोगों के लिए ये एक होप भी है। मिसाल के तौर पर हाजरा से मैं पूछ रहा हूँ और ये मुझे टू द पॉइंट फौरन जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर मुश्किल है या हमें आती नहीं, हाजरा ने पहला लफ्ज मुझसे ग्रामर का पढ़ा था और अभी जी सर, माशाल्लाह ये काफ़ी ग्रामर को अच्छे तरीके से जानती हैं। तो होता अल्हम्दुलिल्लाह। है कि आप चिमटे रहें, चीज़ को जी, पढ़ते रहें। इसी तरह जमील जो है ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है? वाहिद है। ये वाहिद है। अच्छा जी। और ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नक है? ये मुज़क्कर है। अच्छा ये मुज़क्कर है। और ये मारिफा है या नकिरा है? नकिरा। ये नकिरा है। अच्छा जी। जी, अब यहाँ से कुछ बातें और समझ लें। जो मुब्तदा जी, होता है ना, ये हमेशा मारिफा होता है। मारिफा होता है। ये हमेशा क्या होता है? मारिफा। या कह लें अ, हमेशा की बजाय ना आप कह लें अक्सर। अक्सर। अक्सर जी, से भी अक्सर। जी, अक्सर, 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 अक्सर मारफा होता है। जी। ये मैंने 3 दफा अक्सर 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 क्यों लिखा? इस्म तफ़ज़ील है। ये अक्सर अक्सर 3 दफा क्यों लिखा? ताकीद के लिए। ताकीद है। अक्सर, अक्सर, अक्सर ये मारफा होता है। बहुत कम सूरत है कि जब बहुत ये कम है। मारफा ना हो। जब ये मारफा ना हो वो हम पढ़ लेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं। अच्छा। और जो खबर होती है ना, ये नकिरा होती है। अक्सर नकिरा। खबर जो है वो अक्सर क्या होती है? अक्सर, अक्सर नकिरा होती है। अब ये एक उसूल है। अच्छा। मुब्तदा अगर वाहिद होगा, मुब्तदा वाहिद होगा तो खबर भी खबर भी वाहिद वाहिद। होगी। मुब्तदा जी, मुज़क्कर होगा तो खबर भी क्या होगी? मुज़क्कर। मुज़क्कर होगी। खबर भी क्या होगी? मुज़क्कर होगी। अच्छा। अब आप लोगों ने एक डेमो देख लिया कि मैं किस तरह सवाल कर रहा हूं और हमने किस तरह इसको पढ़ा है। अब हाजरा से आगे है महनाज शकील। हाजरा का माइक मैंने बंद कर दिया। हाजरा आप हाथ नीचे कर ले। महनाज शकील आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल हदीक़तु जमीलतुन। अच्छा जी। ये कौन सा जुमला है? ये भी जुमला खबरिया है, नहीं नहीं, इस्मिया है। इस्मिया है। आपको कैसे पता चला ये इस्मिया है? इस शुरू में अल है, अलिफ लाम। इसका शुरू में इसम है। ये नहीं जवाब कि इसके शुरू में अल है। इसका जवाब ये है कि इसके शुरू में क्या है? इसके शुरू में क्या है? इसम है। इसम है। अच्छा जी। इसकी तरकीब अगर हम करेंगे तो तरकीब कैसे होगी? लिखना नहीं भाई, लिखना नहीं, बंदे को बोलने दें। आप लोग लिख के अगले बंदे को बताएं नहीं। ठीक है। किसी ने लिखना नहीं है, हर बंदा खुद करेगा। अल हदीका तू। ये इसम है। नहीं भाई, अब इसम नहीं कहना, अब कहना है अल हदीका तू मुबतदा। मुब्तदा अल है हदीका तू। और लफज़ खबर है। और जमीलातुन क्या है? खबर है। खबर है। और कहना है मुब्तदा और खबर खबर मिलकर मिलकर जुमला। जुमला इस्मिया, जात के एतबार से इस्मिया खबरिया हुए। खबरिया किस लिहाज से? मफहूम के लिहाज से। अच्छा जी। ठीक है। अब आ जाते हैं अल हदीका। ये इसम है, फेल है, हरफ है? अल हदीक़तु बाग़ीचा ये इसम है। आपको कैसे पता चला इसम है? कोई अलामत बताएं इसम की जो इसमें ये मौजूद शुरू हो। में अपना नाम है ना, अलिफ लाम।
इसके शुरू में अलिफ लाम है। अच्छा, आपने पढ़ा है कि इसम की दो किस्में होती हैं, मारिफा और नकिरा। ये मारिफा है या नकिरा है? ये नकरा है। अल हदीका तू नकिरा है। अच्छा, तो इसके शुरू में जरा ध्यान से देखें। मैंने आपको भी बताया कि अल वैसे ही जरा महनाज जरा तो गौर करें ना। अल जी हदीका सर। के शुरू में अलिफ लाम नहीं आपको नजर आ रहा? जी सर। जिसके शुरू में अलिफ लाम हो वो क्या होता है? ओ, मार्का होता है। अच्छा, वो मारिफा होता है। वो अल हदीका तो मारिफा हुआ कि नकिरा हुआ? मार्फा। अच्छा, ये मारिफा हुआ। ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? वाहिद है। वाहिद है। ये मुजक्कर है या मुन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर है। वो हमारे शेख इकबाल साहब कहते हैं। सर इसके आखिर में बोलता है तो ये मुन्नस है। अच्छा, वो हमारे शेख इकबाल साहब हैं, वो कहा करते थे ऐनक लगा दो। क्या कहा करते थे? ऐनक लगा ऐनक दो। लगा। ठीक है। तो इसके आखिर में बोलता है ये मुन्नस है। तो इसके आखिर में क्या है? गोल ता है, और वो क्या है? मुन्नस है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ भी, आपको अलिफ लाम भी नहीं नजर आया और आपको गोल ता भी नहीं नजर आ रही, तो इसलिए मैंने शेख की बात जो है ना वो नकल की है आपकी तरफ है। तो अल हदीका तो क्या है? ये मुन्नस है। और मुन्नस क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में बोलता है। क्योंकि इसके आखिर में गोल ता है। क्योंकि इसके आखिर में गोल ता है। तो जमीलातुन ये क्या है? इसम है, फेल है, हरफ है? इसम है। नहीं। इस अच्छा, इसके आखिर में कौन सी इसमें कौन सी अलामत है इसम की? तनवीन है। ये शायद कि मेरे आखिर कहने से आपको पता चला है। ऐसे ही है ना? ये सर कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी। तो ये जब मैंने आखिर कहा तो फिर आपको पता चला। अच्छा जी, इसके आखिर में तनवीन है। इसके आखिर में क्या है? तनवीन है। अच्छा जी, ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है? जमीलातुन खूबसूरत। वाहिद है। वाहिद तस्निया जब वाहिद है, मुजक्कर है, मुन्नस है? मुन्नस है। इसके आखिर में तनीस की कौन सी अलामत है? इसके आखिर में तानीस की कौन सी अलामत है? सर इसमें भी ये बोलता है ना। इसके आखिर में भी गोल है, ता है। और ये मारिफा है या नकिरा है? नकरा है। ये क्या है? ये नकिरा है। ये क्या है? नकिरा है। क्योंकि ये अमूमन आम दलालत कर रही है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई। अभी चूंकि आपने कुछ बातें अभी पढ़नी शुरू की हैं, तो लिहाजा मैं ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ वही चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ जो आपने पढ़ी हुई हैं। अच्छा नहीं, कुछ चीज़ें तो अभी अभी आए हैं। ना ना, अभी नहीं। चले महनाज, आप अपना माइक बंद करें। आगे हैं सुमेरा सलीम। सुमेरा सलीम, अपना माइक खोलें ज़रा। हाँ जी, सुमेरा सलीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, अल कमरु जमीलुन और अल हदीकातु जमीलातुन। अल हदीकातु जमीलातुन। आज मैं बता रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शायद कि ये मैंने नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ बातें। ये बात ज़हन में रखें, मुब्तदा जो होता है ये भी हमेशा मरफू होता है, और जो खबर होती है ये भी हमेशा क्या होती है? मरफू। मरफू होती है। मुब्तदा भी हमेशा मरफू होता है और खबर भी हमेशा क्या होती है? मरफू होती है। मरफू। अच्छा, जाहिर बात है, कोई भी चीज़ उसको अब अल कमरू को रफा आया है, नसब आया है, जार आया है? रफा। अल हदीकातु को रफा आया है, नसब आया है, जार आया है? रफा। जमील उनको रफा आया है, नसब आया है, जार आया है?
रफा है तनवीन के साथ। और जमीलातुन को रफा है, इसको नसब है, जार है। को भी रफा है तनवीन के साथ। सुमेरा तनवीन के साथ रफा होता ही नहीं है। रफा तो या तो जम्मा से होता है, या वाव से होता है, या अलिफ से होता है। नहीं सर, वो जम्मा मतलब तनवीन वाला है ना, जम्मा एक नहीं है ना, दो मतलब। लेकिन उसूली जवाब ये बनता नहीं ना कि आप कहें तनवीन के साथ रफा है। आपने क्या अच्छा, कहना है, जम्मा के साथ रफा है। किसके जम्मा साथ रफा है? जम्मा जम्मा के साथ। तनवीन तो इसलिए, दो पेशें तो इसलिए आई हैं चूंकि खबर जब कोई भी कलिमा जो होता है, नाकिरा। अगर वो अकेला हो तो उसके आखिर में तनवीन आती है। जी सर। मैंने शायद कि आप लोगों को ये बात समझाई थी कि तनवीन, नूने तस्निया और नूने जमा, ये एक एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से अलग करने के लिए आते हैं। ठीक है। अच्छा, जी अब ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि मुब्तदा और खबर दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, मरफू होते हैं। मुब्तदा को भी रफा आता है और खबर को भी रफा आता है। अब ये रफा, जारी बात है, इनका आमिल कौन है? रफा तो आ गया, तो आमिल कौन है? मुब्तदा को रफा कौन देता है और खबर को रफा कौन देता है? तो इस बात को अच्छी तरह समझ लिए कि मुब्तदा को रफा जो है ना, मुब्तदा का जो आमिल है ये है, क्या मैंने लिखा है, इब्तिदा। मुब्तदा का इब्तिदा। आमिल जो है ये इब्तिदा है। मुब्तदा का आमिल कौन है? इब्तिदा। इब्तिदा। और ये जो आमिल है ना, ये है आमिल मानवी। ये जो आमिल है ये कौन सा आमिल है? मानवी। क्या मतलब आमिल। जी? क्या मतलब ये आमिल मानवी? मानवी ये कि लफ्जों में जाहिर नहीं है ना, जैसे जैसे इन्ना या कोई इस तरह का वर्ड आ जाए तो वो अपने माँ बाप के जो जी इराब है उसको ठीक है। तब्दील कर। सुमेरा, आप अभी मेरे पास अभी पढ़ रहे हो या पहले भी पढ़ते रहे हो मेरे पास? सर मैंने पहले पढ़ा हुआ है वैसे, लेकिन ये है कि काफी पुराना हो चुका है, कि 10-12 साल हो गए मैंने किताबें खोल के नहीं देखी, तो जी अब ठीक है, जो है ना। समझ आ गई मुझे। मेरे पास पहले पढ़ा हुआ है आपने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक सुमेरा है ना, थोड़ा मुझे आइडिया है, वो मेरे पास पढ़ती रही है। ठीक है, बहरहाल। अच्छा जी, ये आमिल है। और मुब्तदा का जो आमिल है वो इब्तदा है। और ये जो आमिल है ये मानवी है। अब कई लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि सर क्या मतलब, मुब्तदा का आमिल इब्तदा है, क्या मतलब? और ये आमिल मानवी है, क्या मतलब? किस किस के जहन में आ रहा है, जरा लिख के मुझे बताएं। मुझे पता चले कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ या वाकई इनके जहनों में ऐसी बातें आती हैं। अच्छा है, फरखंदा कहती हैं मैं सोच रही हूँ। मानूर कहती हैं मेरे जहन में भी है। अच्छा जी, लिखें लिखें लिखें। और किस किस के जहन में है कि ये इब्तदा क्या होता है? ये इब्तदा क्या होता है? अच्छा, सिर्फ 3 लोगों को के जहन में है कि जी बाकी सबको पता है, तो इसका मतलब है बाकियों से मैं फिर पूछ लूं। चलिए मैं बताता हूँ कि इब्तदा का मतलब है कि ये शुरू में है। इब्तदा का मतलब क्या है? इब्तदा का मतलब है कि ये स्टार्ट में है, इससे बात शुरू हो रही है, इससे बात की इब्तदा हो रही है। तो जी इब्तदा सर। का मतलब तो ये है। इब्तदा का मतलब तो ये है। ये आमिल मानवी है। मानवी का मतलब क्या है कि ये लफ्जों में नजर नहीं आता। ये एक, देखे ना, हमारे इर्द गिर्द 2 तरह की चीजें होती हैं सुमेरा। हमारे इर्द जी गिर्द सर, कितनी तरह की चीजें होती हैं? 2 तरह की। 2 तरह की। मिसाल के तौर पर आपके सामने मोबाइल या लैपटॉप है, ये कौन जी सी सर, चीज है? ये जाहिर हमें नजर आ रही ये है ना। हिस्सी चीज है, जाहिरी जी। चीज है जो जी हमें सर। नजर आ रही है। जी अच्छा, सर। अब अभी आपने मिसाल के तौर पे हाजरा की बात की ग्रामर काफी सारी सुनी है, तो जी सर। आपके ज़हन में जी, बोले भाई कौन है, अंदर आ जाओ। अच्छा, अ, अभी आपने हाजरा की काफी सारी ग्रामर की बातें सुनी हैं, तो आपके जहन में ये बात आई होगी कि ये ज़हीन है, या इनको काफी सारे चीजें आती हैं, यानी इनका ग्रामर के हवाले से इन
ये ब्राइड माइंडेड है। तो ये आपको कैसे पता चला? ये मानवी चीज है। जहानत, ये क्या है? मानवी चीज है। मानवी चीज है। ये आपने अकल से समझी कल है। से। जी ये सर। आपने अकल से जानी, अकल से जांची और अकल से परखी है। जी सर। ठीक है। तो हमेशा चीजें दो जी तरह सर। की होती हैं, मानवी और लफ्जी। लफ्जी जो नजर आए, और मानवी जो जाहिरन ना हो लेकिन अकल से समझी जाती हैं। तो चूंकि शुरू कलाम में आना ये एक मानवी चीज है और समझ आ रही है, तो इसलिए ये आमिल मानवी है। अच्छा, मुब्तदा का आमिल तो हो गया इब्तदा। तो खबर का आमिल कौन होता है? तो खबर का जो आमिल है ना, वो मुब्तदा खबर होगा का ना। आमिल ये होता है मुब्तदा। खबर का आमिल कौन होता है? मुब्तदा। यानी खबर को मुब्तदा। रफा जो है वो मुब्तदा देता है। खबर को रफा कौन जी देता सर। है? मुब्तदा देता है। तो आज के सबक में मैं आप लोगों को ये पूरा सफ़ा दे रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। ये मैं पूरा सफ़ा देता हूँ। आपने कल इस पूरे सफ़े की तरकीबें करके लानी है। जी सर। ठीक है। यानी तरकीब कैसे करनी है, देखें, दो तो आपके सामने कर दी। अल मुअल्लिमु रहीमुन। तो अल मुअल्लिमु ये जी मुब्तदा है, और रहीमुन खबर है, और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुए। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अल मुअल्लिमु जो है ये मुब्तदा है और वो खबर है, तो मुअल्लिमु मरफू क्यों है? ठीक है। इसको रफा किससे आया है? ये मरफू क्यों है? आमिल कौन है? इसको रफा किससे आया है? इसको रफा जी जम्मा से आया है। जम्मा से क्यों आया है? ये मसलन रफा जो है ये तो जम्मा से भी आता है, वाव से भी आता है, और अलिफ से भी आता है। तो इसको जो रफा है वो जम्मा से क्यों आया है, वाव से क्यों नहीं आया, अलिफ से क्यों नहीं आया? तो उसकी आपने सारी जांच परख करके आनी है। अच्छा जी, अल कामरू को रफा जम्मा से इसलिए आया है कि ये इसम मुफरद मुनसरिफ सही है, और इसम मुफरद मुनसरिफ सही को रफा जम्मा से आता है। अगर ये तस्निया होता तो इसको रफा अलिफ से आता, क्योंकि तस्निया को, अगर ये जमा होता तो इसको रफा वाव से आता। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो जी ये सर। गोया कि अब ये आपका प्रैक्टिकल काम है। आज का जो आपका काम है, आज आपने कोई कायदा नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल काम है। अगर आप ये सारा काम करके ले आते हैं, इसका मतलब ये है आपने जो कुछ पढ़ा है आपको अच्छा आता है। जी सर। कल मैं आपसे सुनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। तो मैं तो चूंकि 9 बजे तक पढ़ाता हूँ, तो इधर हैं, हाजरा हैं इधर। हाजरा, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपने कल मेरे बाद क्लास को लंबा करना है। जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप जो हैं वो इनको प्रैक्टिस करवाएं। तो आप इनको आधा घंटा प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह जी। ये आपको मायूस नहीं करेंगे। तो ये आपको कल बाकी प्रैक्टिस करवाएंगे। 9 बजे तक तो मैं टाइम दूंगा, 9 बजे के बाद आधा घंटा मैं इनको दे दूंगा। ये एक एक से इसी तरह सवाल करेंगे, पूछेंगे, इन्हें को होस्ट बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। क्लियर जी? ठीक है। जी सर।